हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय रोज़ आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लाया जा रहा है जो आप सभी के पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आज आप सभी का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय। तो अभी तक जितने भी भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप सभी के पेपर में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इन्हें याद कर लेना है, क्योंकि आपकी परीक्षा अगर कोई भी है और इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सभी आसानी से इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। आप सभी को यहाँ पर 3 कॉलम दिखाई पड़ रहे होंगे। एक में आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा नाम लिखा गया है, और साथ ही साथ दूसरे में आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा क्षेत्र लिखा हुआ है, और तीसरे में वर्ष लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि संबंधित नाम है, संबंधित व्यक्तित्व का नाम है। इसके साथ साथ उसने किस क्षेत्र में इस पुरस्कार को प्राप्त किया है, और तीसरा आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कि ये किस वर्ष में उसके द्वारा प्राप्त किया गया है। यानी कि 3 आप सभी को कॉलम देखने को मिलते हैं, और इन्हीं 3 कॉलमों से आप सभी के लिए पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। अब इनकी रैंकिंग कर दी जाती है कि बताइए साहित्य के क्षेत्र में कौन सा भारतीय था जिसने पहली बार पुरस्कार प्राप्त किया था। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। बस आप सभी को इस पर एक बार नज़र देखना है, उसके बाद आप सभी के लिए चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं। तो आप सभी को सबसे पहला नाम याद कर लेना है रविन्द्रनाथ टैगोर का, जिन्हें वर्ष 1913 में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब आप सभी के पेपर में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलता है कि कौन सा ऐसा भारतीय था जिसे सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इसके अलावा आप सभी से पूछा जाता है कि प्रथम एशियाई व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। तो आप सभी को कंफ्यूज होना नहीं है, ये सन याद कर लेना है आप सभी को कि इन्हें कब प्राप्त हुआ था ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो वर्ष 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद दूसरे नंबर पर है चंद्रशेखर वेंकट रमन का नाम, जिन्हें फिजिक्स में 1930 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आप सभी को याद कर लेना है। जो आप सभी के लिए कुछ इस तरीके से आता है CB रमन, यानी इनका नाम क्या है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका नाम है। इन्हें वर्ष 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आप सभी को याद कर लेना है। भौतिकी के क्षेत्र में अगर आप सभी से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को प्राप्त हुआ था, तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नाम आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। तीसरा नाम है हरगोविंद खुराना का, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आप लोग इजीली इसे देख पा रहे होंगे। तो आप सभी को याद कर लेना। अगर आप सभी के सामने हरगोविंद खुराना का नाम आता है तो इन्हें वर्ष 1968 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? चिकित्सा के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। इनका नाम क्या है? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना इनका नाम है। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 1968 में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद मदर टेरेसा का नाम आता है, जिन्हें शांति के क्षेत्र में वर्ष 1979 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आप सभी को याद कर लेना है। आप सभी के यूपी SSC PT के फर्स्ट शिफ्ट में पेपर में आया था ये क्वेश्चन। आप सभी को देखने को मिला होगा कि पूछा गया था कि प्रथम एशियाई व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। आपके ऑप्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर का भी नाम था, मदर टेरेसा का नाम था, और 2 नाम थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन का नाम था, और मे भी हर गोविंद खुराना का नाम भी था। तो ये 4 नाम आप सभी के सामने आए थे। कन्फ्यूजन ये थी कि इनका सन आप सभी को अगर नहीं पता है तो आप सभी इन्हें नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी को इन्हें वर्ष के अकॉर्डिंग भी याद कर लेना है। साथ साथ इन्होंने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है, तो चारों को आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा अलग अलग क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में, चंद्रशेखर वेंकट रमन को यानी CB रमन को भौतिक शास्त्र में, हर गोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बाद नाम आता है किसका? तो S सुब्रमण्यम जयशंकर का नाम आता है। इन्हें भारत में के लिए इन्होंने एक बार फिर से भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था वर्ष 1983 में। तो आप सभी को याद कर लेना इनका नाम क्या है? तो S जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर इनका नाम है, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में किसने प्राप्त किया था भौतिकी के क्षेत्र में? तो CB रमन ने रमन प्रभाव के लिए प्राप्त किया था। तो आप सभी को याद कर लेना है। ये दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में भारत के लिए पुरस्कार
प्राप्त हुआ था, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद अमर्त्य सेन का नाम आता है। इन्हें वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और आप सभी को ये नाम याद करते चलना है, क्योंकि आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो भी आप सभी के लिए सामने लिखे गए नाम हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, BS नायपॉल का नाम है। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2001 में पुरस्कार जीता था, नोबेल पुरस्कार जीता था, तो आप सभी को याद कर लेना है। इसके बाद वेंकट रमन रामकृष्णन हैं, जिन्हें रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2009 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो इन्हें शांति के क्षेत्र में वर्ष 2014 में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, इससे पहले मदर टेरेसा को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था शांति के क्षेत्र में, और इस बार कैलाश सत्यार्थी का नाम आया है, तो इन्हें भी आप सभी को याद करते हुए चलना है। अगर आप सभी से पूछा जाएगा रसायन के क्षेत्र वाला पहला पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, तो वेंकट रमन रामकृष्णन को यह प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था, तो 2009 में प्राप्त हुआ था। आप सभी को इसे याद करते हुए चलना है। साहित्य के क्षेत्र वाला ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं इंक, तो आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये साहित्य का क्षेत्र वाला है, BS नायपॉल को मिला है। तो इससे पहले किसे प्राप्त हुआ था, तो आप सभी को याद होगा कि सबसे पहला पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसे प्राप्त हुआ था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुआ था 1913 में। तो ये चीज़ें आप सभी को अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाते चलना है अपने दिमाग में, जिससे आप सभी को चीज़ें क्लियर होती रहें। इसके बाद हम देखते हैं, अवनीत बनर्जी का नाम आता है, जिन्हें लास्ट में वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अब तक आप सभी के लिए अगर देखा जाए तो कितने भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा अवनीत बनर्जी का नाम। इसके बाद आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा अमर्त्य सेन का नाम, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। और इसके बाद एक नाम आप सभी के लिए यहाँ पर आता है, नहीं फिर दो ही हैं यहाँ पर, अमर्त्य सेन और अवनीत बनर्जी, तो इन दोनों को आप सभी को याद कर लेना है। अगर शांति के क्षेत्र की बात की जाती है तो कैलाश सत्यार्थी का नाम आता है और मदर टेरेसा का नाम आता है। आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये मदर टेरेसा का नाम है, तो इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। भौतिकी की बात की जाए तो CB रमन और S जयशंकर को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो आप सभी को इसे याद करते हुए चलना था। तो आप सभी को यहाँ पर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी की परीक्षा के लिए डिस्कस किए गए हैं, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है, इनका क्रम याद कर लेना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1913 में इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था। CB रमन को भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार 1930 में। इसके बाद हर गोविंद खुराना का नाम आता है। तो नंबरिंग आप सभी अगर इसे ध्यान से देख लेते हैं ये वीडियो, तो आप सभी को इजीली ये नंबरिंग जो है आ जाएगी, क्योंकि आप सभी के पेपर में क्रम देकर पूछ सकता है, वर्ष के हिसाब से मिलान कीजिए तब भी आप सभी मिला सकते हैं, या क्षेत्र के संबंध में पूछा जा सकता है, कैसे भी कर क्वेश्चन आप सभी के परीक्षा में आ सकता है। तो आप सभी को इजीली इसे कर लेना है। मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।